बेटा कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। सबसे पहले देखो समझने की कोशिश करते हैं, अब थोड़ा गीत रूप में कि टाइप्स ऑफ एंगल कैसे बताएं, कि टाइप्स ऑफ एंगल कैसे बताएं, हम तुमको एक आइडिया बताएं। पहला कोण देखो बेटा समकोण, जिसको हम राइट एंगल कहते हैं, मतलब जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसको समकोण कहते हैं। तो देखिए बेटा कैसे है कि जो एंगल 90 हो जाए, कि जो एंगल 90 हो जाए, राइट एंगल वो हो जाए, राइट एंगल वो हो जाए। इसके बाद में भी देखो बेटा न्यून कोण, यानी एक्यूट एंगल की परिभाषा क्या होती है, जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो उसको हम न्यून कोण कहते हैं। सुनो कैसे कि 90 से जो कम हो जाए, कि 90 से जो कम हो जाए, एक्यूट एंगल वो हो जाए, एक्यूट एंगल वो हो जाए। इसके बाद में देखो बेटा अधिक कोण किसको कहते हैं, यानी ऑब्ट्यूज कोण, यानी जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक हो जाए, ठीक है, और 180 से कम, ठीक है, 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम। तो देखो बेटा इसकी परिभाषा कैसे हम बताते हैं, जरा ध्यान से सुनिए, ठीक है। इसकी अधिक कोण की, जो 90 से ज्यादा हो जाए, कि जो 90 से ज्यादा हो जाए, ऑब्ट्यूज एंगल वो हो जाए, ऑब्ट्यूज एंगल वो हो जाए। इसके बाद में बेटा रिव्यू कोण, यानी स्ट्रेट एंगल किसको बोलते हैं, जिस कोण की माप 180 डिग्री थी, ठीक है। तो देखो बेटा इसको गीत रूप में कैसे पढ़ेंगे हम, गीत रूप में, ठीक है बेटा, कि जो एंगल 180 हो जाए, कि जो एंगल 180 हो जाए, स्ट्रेट एंगल वो हो जाए, स्ट्रेट एंगल वो हो जाए। इसके बाद में देखो बेटा बृहद कोण किसको कहते हैं, यानी क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है बेटा, जिस कोण की माप 180 डिग्री से अधिक और 360 से कम हो जाए उस कोण को हम क्या कहते हैं, बृहद कोण कहते हैं, ठीक है बेटा। और गीत रूप में कैसे इसको पढ़ेंगे बेटा, कि जो 180 से ज्यादा हो जाए, कि जो 180 से ज्यादा हो जाए, रिफ्लेक्स एंगल वो हो जाए, रिफ्लेक्स एंगल वो हो जाए। देखो बेटा पूरक कोण क्या होता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाए, ठीक है बेटा, ठीक है, यानी जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाए, यानी एडिशन इसका कितना हो जाए बेटा, 90 डिग्री हो जाए, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो हो जाए, कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो हो जाए, जिनका एडिशन 90 हो जाए, जिनका एडिशन 90 हो जाए। देखो बेटा संपूरक कोण किसको कहते हैं, यानी सप्लीमेंट्री एंगल, यानी जब दो कोणों का योगफल कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा कि सप्लीमेंट्री एंगल वो हो जाए, कि सप्लीमेंट्री एंगल वो हो जाए, जिसका एडिशन 180 हो जाए, जिसका एडिशन 180 हो जाए। इसके बाद में देखो बेटा समद्विभाजक कोण किसको कहते हैं, यानी एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, यानी जिसके दो कोण बराबर बराबर भाग हो जाए, ठीक है। तो देखो बेटा कि एंगल बाइसेक्टर वो हो जाए, एंगल बाइसेक्टर वो हो जाए, जिसका बराबर 2 हो जाए, कि
कोण जिसको क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एडजेसेंट एंगल। इसमें बेटा क्या होता है, एक शीर्ष कॉमन हो जाता है। ठीक है, काम इसको वर्टेक्स बोलते हैं, कॉमन वर्टेक्स, और अपोजिट साइड के इधर उधर जो एंगल बन जाते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, एडजेसेंट एंगल। ये दोनों कैसे एंगल है बेटा, एडजेसेंट एंगल। तो देखो बेटा कि एडजेसेंट एंगल वो हो जाए जिसका कॉमन वर्टेक्स हो जाए, कॉमन साइड के जो अपोजिट बन जाए, एडजेसेंट एंगल वो हो जाए। इसके बाद में देखो बेटा कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है, जिसको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है बेटा, इसमें भी क्या होता है, इसका एडिशन भी यानी 180 ही होता है, यानी 180 डिग्री ही होता है। तो देखो बेटा इसको कैसे पढ़ते हैं, कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल वो हो जाए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल वो हो जाए जिसका एडिशन 180 हो जाए। इसके बाद में देखो बेटा शीर्षाभिमुख कोण, यानी इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है बेटा, इसको देखो कैसे पढ़ते हैं। और ये मतलब ये क्या है, ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखा है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो देखो बेटा इसको कैसे पढ़ेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस जब बन जाए, कि इंटरसेक्टिंग लाइंस जब बन जाए, वर्टिकली अपोजिट एंगल तब बन जाए।